नमस्कार, मैं प्रदीप सर, प्रदीप जीएस इनोवेशन सेंटर से। कहते हैं इंसान की ललक जिस कार्य को करने में होती है वह उस कार्य को करके ही रहता है। इसीलिए तो कहा कि पूरे तालाब में वो खनक आज भी है जिस तालाब में तूने धोए थे हाथ अपने। निश्चित रूप से आइए हम बात करते हैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और इससे दैनिक जीवन में भी प्रभावित होने वाले कुछ कार्य इसके बाद हम देखेंगे। इससे क्या हमारे दैनिक जीवन पे प्रभाव पड़ता है उस पर हम बात करेंगे। तो हम आज बात करते हैं उपचयन और अपचयन की। उपचयन और अपचयन जिसे आप अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं। उपचयन का ही एक दूसरा नाम है जिसे आपने सुना होगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और दूसरा अपचयन को आपने सुना होगा अवकरण की अभिक्रिया। तो आज जो हम बात करते हैं इसी दोनों के इर्द गिर्द बात करेंगे। तो निश्चित रूप से आप अपने अंदर ये ठान लें कि हमें इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न और दैनिक जीवन में हमें इसका क्या प्रभाव होता है उस पर हम गौर करेंगे और वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपचयन अभिक्रिया की, ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीकरण की। तो ये ऐसी अभिक्रिया होती हैं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। वृद्धि मतलब संयोग, जिसमें कि ऑक्सीजन जुट जाता है जाकर के। जब ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, ऑक्सीजन का संयोग होगा, या दूसरे शब्दों में दूसरी घटना भी इसमें होती है। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसमें दूसरे क्षेत्र में हाइड्रोजन का ह्रास यानी हाइड्रोजन का हटना। ह्रास का मतलब यहाँ हानि यानी कि हटना, ह्रास का मतलब यहाँ उससे निकलना। रासायनिक अभिक्रिया में जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का या हाइड्रोजन का ह्रास हो, जरूरी नहीं कि ये दोनों एक साथ हो, चाहे ये हो जाए चाहे ये हो जाए। एक स्थिति में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए और दूसरी स्थिति में हाइड्रोजन का ह्रास हो जाए, कोई एक, दोनों नहीं, तब तो लुटिया गुम हो जाएगा। एक ही, समझ रहे हैं आप लोग। तो अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं या अभिक्रिया कराते हैं। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसको हम संतुलित कर देते हैं। इधर मैग्नीशियम एक था, इधर मैग्नीशियम भी एक था, हाँ, इधर ऑक्सीजन 2 था, इधर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 2 दिए, तो यहाँ देने के बाद इधर भी मैग्नीशियम 2, इधर भी मैग्नीशियम 2, इधर भी ऑक्सीजन 2 और इधर भी। तो इसका विस्तृत हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ेंगे और रासायनिक समीकरण में पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद आपको रासायनिक समीकरण का हम टॉपिक लाएंगे। और दूसरे इसमें देखिए ऑक्सीजन का योग होता है। तो परिभाषा के अनुसार जब ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि का मतलब संयोग या योग, हाइड्रोजन का ह्रास का मतलब हाइड्रोजन का हटना। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से। दूसरे शब्दों में जब हाइड्रोजन का ह्रास होने की बात करते हैं, हाइड्रोजन हटने की बात करते हैं, तो हम हाइड्रोजन सल्फाइड को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक गैस बनता है और सल्फर अलग हो जाता है। H2S से सल्फर का अलग हो जाना और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक गैस का बनना। इस अभिक्रिया में क्या देखा आपने कि हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन हटता है, हाइड्रोजन हटता है यानी कि हाइड्रोजन का ह्रास हुआ, इसलिए हाइड्रोजन क्या हो गया, उपचयन या ऑक्सीकरण। इसमें कौन सा उपचयन है, प्रश्न आ सकता है समीकरण देकर के, इसमें किसका उपचयन हुआ। तो आप कह सकते हैं इसमें हाइड्रोजन का उपचयन हुआ और इसमें ऑक्सीजन का उपचयन हुआ। क्लियर है। ठीक, हम बात करेंगे अपचयन की। अपचयन और अवकरण, इसी का दूसरा नाम है। अपचयन अभिक्रिया को हम अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, रिडक्शन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो जस्ट इसका अपोजिट, उपचयन का विलोम अपचयन, ऑक्सीकरण का विलोम अवकरण और परिभाषा भी विलोम यानी कि अपोजिट। यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि थी तो यहाँ ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन का ह्रास था, यहाँ हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई। तो यह
अपचयन और अपकरण को दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं एग्जांपल लेकर के, जब हाइड्रोजन को हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ऐसी स्थिति में HCl का निर्माण होता है। और जब यहाँ देखिए H2 था, यहाँ H1 हो गया, यहाँ की हाइड्रोजन की एक कमी हो गई। इस अभिक्रिया में आप कह सकते हैं यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का योग हुआ, लेकिन ये अपचयन अभिक्रिया है क्योंकि यहाँ H2 था और Cl के साथ HCl दोनों मिल गया, तो ये अवकरण अभिक्रिया कहलाएगा। क्लियर है? ठीक दूसरे उदाहरण में हाइड्रोजन जल के साथ संयोग करके के हाइड्रोजन यानी कि जल बनाता है, और यहाँ पर O2 यानी कि एक O2 था, एक ही उड़ा, O2 का अपचयन हो गया। दूसरे अर्थ में अगर एग्जाम्पल को देखें तो जिंक ऑक्साइड जो है कार्बन के साथ जो है संयोग करके जब उसको गर्म करेंगे हम, तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जो कि हमने पिछली कक्षा में देखा था, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि बहुत ही जहरीली गैस होती है, और उसको हम लोगों ने देखा था ये इस चैप्टर में कार्बन का जो अधिग्रहण वाला वीडियो है, आप देख सकते हैं, उसको लिंक बॉक्स में होगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां देख सकते हैं कार्बन का अधिग्रहण कैसे होता है। आइए हम बात करते हैं अपचयन और उपचयन के बाद, हम बात करते हैं उपचायक। उपचायक क्या है? व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ये उपचायक जिसको कि ऑक्सीकारक भी कहते हैं, यानी कि ये दोनों जो अभिक्रिया होती है जिसके कारण हो, देखिए इसी में छुपा हुआ है इसका डिफिनेशन, ऐसा पदार्थ जिनके कारण उपचयन की क्रिया होती है, यानी कि ये एजेंट का काम करता है। शादी विवाह में देखते हैं कौन शादी कराता है? जो अगवा होता है, तो अगवा ही जो है एक तरह से आप उसको इस नाम से भी आप कर सकते हैं, जिसके कारण कोई घटना घटित हुई, जो रीजन है। तो इस तरह से वे पदार्थ जिनके कारण उपचयन की क्रिया होती है उसे हम उपचायक या ऑक्सीकारक कहेंगे। तो उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ हो गया कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया किया, यहाँ मैग्नीशियम का क्या हो गया? उपचयन हो रहा है। क्यों? यह उपचयन ऑक्सीजन के कारण हो रहा है, और यदि ऑक्सीजन नहीं रहता तो मैग्नीशियम का उपचयन नहीं होता। ऑक्सीजन नहीं रहता तो मैग्नीशियम का उपचयन नहीं होता। इसलिए हम मैग्नीशियम जिसका कि उपचयन हो रहा है, यानी कि उसमें संयोग हो रहा है, उपचयन में क्या कहते हैं? वृद्धि। तो जब उसका संयोग हो रहा है मैग्नीशियम के साथ, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया? उपचायक हो गया। क्लियर है? और उपचायक के कुछ प्रश्न कभी कभी आते हैं कि ये निम्नलिखित में से क्लोरीन क्या है? दे देगा उपचायक और अपचायक का उदाहरण, तो आप कहेंगे कि यह उपचायक है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, क्लोरीन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड आदि उपचायक है। आइए दूसरे उपचायक का ठीक अपचायक, जैसे कि यहाँ उपचयन का अपचयन था, उसी तरह उपचायक का अपचायक, इसमें भी वही बात है। जब अपचायक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अपचयन की क्रिया होती है, उदाहरण में हमने नहीं लिया, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो कॉपर और हाइड्रोजन बनता है। तो यहाँ कॉपर का अपचयन H2 के कारण हो रहा है। कॉपर का जो अपचयन हो रहा है H2 को हाइड्रोजन के कारण हो रहा है, इसलिए क्या हो गया? हाइड्रोजन अपचायक हो गया। समझ में आ रही बात? तो ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, आप जानते हैं कि एजेंट का क्या काम होता है? जो आपके कार्य को संपादित कर देता हो, जो आपको उस कार्य तक, आपके लक्ष्य तक वहां पहुंचा देने का काम करता हो, जो आपकी कामना है, जो आप किसी कार्य को करना चाहते हैं वहां तक पहुंचा दे, वही एजेंट हो गया। ठीक इसी प्रकार से जब उपचयन के क्रिया को कराने वाला जो है वही उपचायक हो गया, और अपचयन की क्रिया को कराने वाला जो है वो अपचायक हो गया। सिंपल सी बात। अब आइए कि जब दोनों अभिक्रिया एक साथ हो, जब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। तो दोनों अभिक्रिया जब एक साथ होती है तो उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और आपको यह जानकर के बहुत आश्चर्य होगा,
आश्चर्य क्या होगा, यानी कि जानकारी मिलेगी कि रेडॉक्स अभिक्रिया जो है वह इस नाम में ही छुपा होता है। बड़ा ही तार्किक और जो है रोचक है। जैसे कि आप देखिए रेडॉक्स कैसे हुआ। उपचयन को अंग्रेजी में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन बोला और अपचयन को क्या बोला, रिडक्शन बोला। अगर हम यहाँ पे लिखें, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे रिडक्शन लिखा, इसको अभिक्रिया कराया किसके साथ, ऑक्सीडेशन के साथ, तो ये क्या बन गया, रेडॉक्स। रेड, इसका रेड ले लिए और इसका ऑक्स ले लिए, तो ये किसके बराबर हो गया, रेडॉक्स के बराबर हो गया। इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, और इसको हिंदी के रूप में हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, है ना। धातु के योग, सॉरी धातु का योग जो है उसको हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और जब ये दोनों क्रिया एक साथ होती है तो हम उसे अपोपचय की क्रिया भी कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं, अपोपचय की क्रिया। बहुत ही खूब, निश्चित रूप से आप वीडियो के साथ बने रहें, आपका स्नेह मिलता रहे और अपना सलाह कमेंट बॉक्स में भेजते रहें, और चैनल को आपका साथ चाहिए हमें सहानुभूति के रूप में। निश्चित रूप से इसे आप अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ने वाले हैं उसे भी भेजें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।